Hello my dear students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. As you all know that I am Vaishnavi Shandilya, your English teacher, going to continue your last second topic, that is future tense. So today we will discuss about future perfect tense. But before I start my topic, I want to let you know about our platform. As you all know that Alcaro Career Institute is a platform where 6 to 12 classes are conducted, and apart from this, NEET, IIT, JEE preparations are also conducted here. So let's start our topic. Today we will discuss about future perfect tense. As you remember that I have told you that perfect word is related to a word that is past. आपका जो perfect word होता है बच्चों, वो आपका किससे related होता है? Past से related होता है. हमने present tense में पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो एक्शंस हो रहे थे जो जस्ट अभी डन हुए हो. हमने पास्ट परफेक्ट में ये पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट में वो एक्शंस हो रहे थे जिसमें फर्स्ट एक्शन पहले कंप्लीट हो रहा था, देन आफ्टर सेकंड एक्शन उसके बाद बिगिन हो रहा था. अब बात आती है हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. तो इसमें क्या होता है बच्चों? When a tense is used to show that some action will be finished in the future, it is known as the future perfect tense. बच्चों हमारा जो परफेक्ट होता है ना, वो बात ही आपकी किससे रिलेटेड करता है? आपकी कंप्लीशन ऑफ द वर्क से रिलेटेड करता है. ठीक है, कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब आपका जो वर्क डन हो चुका हो उससे रिलेटेड ये बात करता है. तो आपका फ्यूचर में जो वर्क डन होने वाला है या हो चुका होगा, जो टेंस आपको इसके बारे में बताता है या जिस सेंटेंस में वर्ब आपको इसके बारे में नॉलेज देता है, वो होता है बच्चों आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस. वापस से समझते हैं कि जो टेंस हमें ये बताता है कि कुछ एक्शंस या कोई भी एक्शंस फिनिश होने वाले हैं फ्यूचर में, कंफर्मेशंस हैं कि वो फिनिश होने ही वाले हैं, तो वो टेंस बच्चों हमारा कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है. ओके, अब अगर हम बात करें इसकी वर्ब फॉर्म की, तो बच्चा वर्ब फॉर्म क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल. ये मैं आपको हर फ्यूचर टेंस में बार बार रिपीट कर रही हूँ. दैट यू हैव मस्ट रिमेम्बर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल एंड वेयर वी यूज इट. ओके, आपको इसके रूल्स याद रखने पड़ेंगे कि विल एंड शैल का यूज कहाँ पर होता है, क्या डिफरेंशिएशन होता है विल और शैल के यूसेज का. देन आफ्टर विल शैल के बाद हम यूज करते हैं हैव एंड एज हमने पढ़ा था कि इसमें सेम चलती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसमें परफेक्ट में सारे टेंसेस में सेम थी, हमारे प्रेजेंट में भी सेम थी, पास्ट में भी वर्ब थर्ड फॉर्म ही थी. तो फ्यूचर में भी क्या चलेगी? सेम चलेगी, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ की. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई शैल हैव गॉन टू मुंबई बाय नवंबर. सेकेंड एग्जाम्पल है they will have done this work by the end of the next week. ठीक है, अगर आप लोगों को याद ना हो तो हम फिर से एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, नो इशू. दैट हमने ये बात की थी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा शैल यूज होता है, तो इसमें भी आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसी वजह से हमने किसका यूज किया है? शैल का यूज किया है. आई शैल हैव गॉन टू मुंबई बाय नवंबर. मैं नवंबर तक मुंबई जा चुका हूँगा. अब आप इस एग्जाम्पल से ये समझिए कि वो क्या दे रहा है आपको? कंफर्मेशन दे रहा है ऐसे एक्शंस की जो ना ही प्रेजेंट टाइम में हुए हैं ना ही पास्ट टाइम में कंप्लीट हुए हैं, बट फ्यूचर में कंफर्म है कि वो कंप्लीट होने वाले हैं. तो बच्चा वो क्या हो जाएगा? आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा. ये तो बात कर ली हमने फर्स्ट पर्सन की. अब अगर हम बात करें हमारे थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन का तो हमने यूज किया नहीं है. हम यूजुअली अंडरस्टैंडिंग के लिए विल और शैल के लिए हम फर्स्ट और थर्ड पर्सन का यूज करते हैं. दे विल हैव डन दिस वर्क बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक. वह सब इस काम को कंप्लीट कर चुके होंगे आने वाले नेक्स्ट वीक के एंड तक. इसमें भी आपको क्या मिल रहा है? कंफर्मेशन मिल रही है किस चीज की? कि वर्क डन हो जाएगा आपके नेक्स्ट वीक के एंड तक. और इसमें जो क्या है आपका बस डिफरेंस क्या है कि इसमें आपका फर्स्ट पर्सन था आई, इसमें जो दे है वो बच्चों क्या है आपका
थर्ड पर्सन है। तो ये होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें बच्चों आपको क्या कंफर्मेशन मिलती है कि आपका जो वर्क डन है फ्यूचर में वो कंफर्म करते हो आप लोग कि ये कंफर्म है कि इस टाइम तक ये फ्यूचर में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल इजी सा ये ले सकते हैं कि सपोज करिए आपके कजन्स आपके घर पे आए हुए हैं वेकेशंस पे एंड दे विल हैव गॉन बाय टुमारो। तो आप इसको कैसे बताएंगे कि मेरे कजन्स आए हुए थे बट वो अब कल तक चले जाएंगे। तो आप ये क्या बता रहे हैं कि वो कल तक चले जाएंगे। दे विल हैव गॉन बाय टुमारो, कि वो कल तक चले जाएंगे। तो कल अभी आपका आया नहीं है, वो आने वाला है, फ्यूचर का टाइम है, और वो आप क्या दे रहे हो, कंफर्मेशन दे रहे हो कि वो काम हो जाएगा। तो देखिए आपका परफेक्ट भी आ गया इसमें, आपने कंप्लीशन ऑफ वर्क के बारे में भी बता दिया अपने गॉन और हैव के थ्रू, और आपने फ्यूचर के बारे में बता दिया विल के थ्रू। तो बच्चों ये होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Thank you so much for watching my video. I hope you will like my video. Thank you so much. Keep learning and keep watching.